हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल। और बच्चे लोग, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी। और इस जर्नी में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जानने में कि भाई हमारे इंग्लिश के सिलेबस में क्या है, कैसे है, कितना है और किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और साथ साथ हम किस तरीके से अपना फुल स्कोर लाने की प्रिपरेशन करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। आप लोगों ने लाना है फुल स्कोर, मिलकर मेहनत करेंगे और फुल स्कोर लाने की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे लोग, आप सब एक ड्रीम लेकर आए हैं। वो ड्रीम है आपका सपने पूरे करना। वो ड्रीम है ड्रीम कॉलेज में जाना। वो ड्रीम है अपने आप को एक बहुत अच्छा करियर देना। वो ड्रीम है अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना। लेकिन ये सारे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब आप अपने इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज से मेहनत स्टार्ट कर दो। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि तभी आप अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर पाएंगे जब आप आज कहीं ना कहीं अपने लेजर टाइम को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करोगे। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो जागती आंखों से देखे जाते हैं। सपने एक्चुअली में वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और आपने भी बहुत सपने देखे हैं और वो सब सपने तभी पूरे होंगे जब आप आज से, इनफैक्ट अभी से ही मेहनत करनी शुरू कर दें। और हम करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसको कहीं ना कहीं आप बहुत लाइटली लेते हो। लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो, दिन में अपने 1, 1.5 या 2 घंटे मुझे दे दोगे डेली, ठीक है, और आप उसको एंड तक साथ लेके चलोगे, आप देखोगे खुद में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं CUET की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। और चाहिए तो अल्टीमेट गोल तो फिलहाल आपका बोर्ड्स के बाद तो यही है ना कि भाई आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश क्या है, इसका बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, इसका सिलेबस क्या है और साथ साथ इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानो, किसी भी चीज़ को, आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजीज प्लान कर पाओगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ना बेसिकली आपका जो फ्रेमवर्क है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है बच्चे लोग, आपके सिलेबस में क्या है, ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक है हमारा सेक्शन ए, ठीक, एक है हमारा सेक्शन बी और एक है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो हमारा है रीडिंग स्किल्स। सेक्शन बी जो हमारा है वो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव राइटिंग मैं लिख रही हूं बस, ठीक है। थर्ड जो है हमारा वो ऑब्वियसली हमारा राइटिंग स्किल से रिलेटेड हो गया, जिसमें हमारी आती है लिटरेचर। तो मैं इसको लिख देती हूं, ये हो गया हमारा राइटिंग स्किल्स, जिसमें हमारी आ गई बेसिकली लिटरेचर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही समझना है कि भाई आपका जो पेपर है, सिलेबस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो कि है आप लोगों का रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग, सेक्शन सी लिटरेचर। अब यहां पर आपके लिटरेचर में यू हैव 2 बुक्स। आपके लिटरेचर में आपके पास 2 बुक्स है। पहले मैं जरा एक बार आपको लिटरेचर के बारे में बता देती हूँ, फिर हम अपने एग्जामिनेशन का जो हमारा सिलेबस है, बेसिकली हमारा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसको देखते हैं। तो ये अब अगर आप देखेंगे, हमारी इधर लिटरेचर में 2 बुक्स है। एक है आप लोगों की फ्लेमिंगो और दूसरी है हमारी विस्तास। फ्लेमिंगो में हमारे प्रोज भी है और हमारी पॉम्स भी है। तो ज़रा देखिए, ये जो प्रोज है यानी कि जो नॉर्मल चैप्टर्स है, ये कौन कौन से हैं? द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसके साथ साथ और हमारे जो है वो है द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। इसी बुक में हमारी पोइट्रीज भी है और बहुत लिमिटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करनी है।
माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड ऑन जेनिफर्स टाइगर। अब ये तो हो गई बुक्स। आप बोलोगे मैम ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्या होगा, समरी होगी, क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम करेंगे एक बहुत अलग तरीके से जानना, समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। हमारी जो इंटेंट होगी वो ये होगी कि बेसिकली जिन्होंने भी लिखा है वो क्या इंटेंशन से लिख रहे हैं, किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, पर्पस क्या है, और उस स्टोरी को हम उसको रिलेट करेंगे। यानी कि ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस जब आए तो हम उसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लें। होगा कैसे आपका स्ट्रक्चर, आपको आराम से पहले एक हम समरी करेंगे, अच्छे से चैप्टर को बहुत डिटेल में जानेंगे, उसकी प्रॉपर डिटेल समरी होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी कोई ऐसे ही नहीं, क्वेश्चंस करेंगे PYQs, जिसमें मैं आपको बहुत इन डेप्थ और डिटेल में बताऊंगी एक्चुअली में आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शायद आपको भी ये इशू होता होगा, आपको स्टोरी तो पता है लेकिन जब आप आंसर लिखते हो और आपको मार्क्स तो मिलते ही नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है मेरे मार्क्स डिडक्ट कहाँ हुए। हमने ये सीखना है कि भाई जब हम आंसर्स को लिख रहे हैं तो वो किस तरीके से प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, सेंटेंस अरेंजमेंट प्रॉपरली हो, ताकि मेरा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आंसर बने। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का बच्चे लोग आता है फिर हमारी दूसरी बुक जो कि है विस्तास, जो कि है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर। इसके जो चैप्टर्स है द थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये है आपकी 2 बुक्स, डिटेल में करेंगे, मज़े से करेंगे, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स है वो सारे देखेंगे और अपनी फुल स्कोर की प्रेपरेशन करेंगे। जी हाँ, देखो 20 तो तुम्हारा स्कूल का है मैटर, वो तो तुम्हारे को लेकर आने हैं, हमने प्रेपरेशन फुल 80 की करनी है। बच्चों के आते हैं फुल मार्क्स, आते हैं बच्चों के, तो आप भी तो बच्चे ही है, राइट? तो हमने एक नंबर भी डिडक्ट होने नहीं देना, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अब बच्चे लोग एक बार अब हम आ जाते हैं फटाफट से कि भाई हमारा ये जो पेपर है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर आता है, तो जरा देखेंगे। जो पहला मैंने आपको बताया था सेक्शन ए, वो आपका 22 मार्क्स का मेरे बच्चों, कितने मार्क्स का है, 22 मार्क्स का। और इन 22 मार्क्स में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। वो पैसेज फैक्चुअल बेस्ड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, वो कोई डेटा रिप्रेजेंटेटिव के हो सकते हैं, वो कोई आर्टिकल हो सकता है, मे बी पैसेज ऐसा हो सकता है कोई लिटरेरी से हो, लिटरेचर से हो, तो पैसेज अनसीन होंगे, लेकिन उसमें आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल देखी जाएगी, और वो ही हम हर क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। इंटरप्रिटेशन यानी कि किस तरीके से हमें उसको इंटरप्रेट करना है, उसका मीनिंग समझना है और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको पोर्ट्रे करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये जो 2 पैसेजेस है, टोटल एक आपका 12 मार्क्स का आएगा, एक 10 मार्क्स का आएगा, तो टोटल आपकी वेटेज हो गई इसकी 22 मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए ये है वो यही है कि क्वेश्चन पेपर जरूरी नहीं है कि MCQ क्वेश्चंस हो, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, कैसे भी हो, मिक्सचर भी आ सकता है, MCQ का, ऑब्जेक्टिव का, किसी का भी, कुछ भी, किसी भी तरीके से आपका पेपर वो बनकर आ सकता है। बेसिकली रीडिंग सेक्शन आपका आ सकता है। फर्दर और आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी पे, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसकी जो टोटल वेटेज है बच्चे लोग वो है 18 मार्क्स। मैं कहती हूं इससे इजी पार्ट कोई नहीं है तुम्हारे पेपर में। सबसे इजी क्या आना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट, जहां तुम्हें इसमें नोटिस का, लेटर का, रिपोर्ट का, इन्विटेशन का, आर्टिकल का फॉर्मेट आता है ना, तुम्हारे नंबर कटेंगे ही नहीं। फॉर्मेट अच्छे से सीख लो, ग्रामर पे अच्छी कमांड बना लो, कंटेंट आधे से ज्यादा तो आपको क्वेश्चन पेपर पे ही मिल जाएगा, वो भी सिखाऊंगी भाई, सब सिखाऊंगी, बस तुम बने रहना। बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, मतलब इतना कर लेंगे कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में उसी से सिमिलर वाला क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो देखो नोटिस आया आपको का जो 50 वर्ड्स का, मैम नोटिस, हाँ बेटा वही नोटिस जो तुम बचपन से करते आ रहे हो। 50 वर्ड्स का आपका ये नोटिस है, और आपको 2 गिवन होंगे ऑप्शन में, कोई भी एक करना होगा। आपका जो नोटिस का मार्क्स है, वेटेज है, वो 4 मार्क्स है। फुल है भाई मैम, फुल है ना, फुल है ना, जो बच्चे करेंगे ना फुल, कमेंट में लिख देना फुल। चलो
फॉर्मेट के आपको 1 मार्क है, कंटेंट के 2 मार्क है और एक्यूरेसी, स्पेलिंग और ग्रामर के 1 मार्क है। तो टोटल वेटेज बन जाती है हमारी 4 मार्क्स। आगे आता है आपका इनविटेशन। अब ये जो इनविटेशन है ये 2 तरीके का होगा, फॉर्मल इनविटेशन या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन। अब भाई किसी को इनवाइट किया है तो वो सामने वाला पर्सन या तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। सेम फॉर्मल में भी होगा, सेम इनफॉर्मल में भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये सारे फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगेन 2 होंगे, ऑप्शन में कोई एक होगा, आपको करना होगा। 4 मार्क्स इसकी वेटेज होगी, 1 मार्क फॉर्मेट के, 2 मार्क्स कंटेंट के और स्पेलिंग ग्रामर के 1 मार्क। इसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट, जो कि है लेटर। अब यहाँ पर आपके पास लेटर कहोगे मैम फिर से वही, हाँ जी बच्चे वही लेटर, और वो तुम्हारा फेवरेट वाला लेटर, लेटर टू एडिटर, प्रॉपर फॉर्मल वाला आपका लेटर टू एडिटर आ सकता है। और इसके अलावा आपका आएगा जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारा इधर आपको लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन करनी होगी। इसकी जो वेटेज है बच्चे लोग वो है 5 मार्क्स की। 1 मार्क फॉर्मेट का, 1 मार्क आपका क्या अपने क्रिएटिविटी सोची, आपके आइडिया की, 2 मार्क्स कंटेंट के, स्पेलिंग और ग्रामर का 1 मार्क। तो ये आपका क्या बन गया, टोटल 5 मार्क्स का बन गया आपका लेटर। फिर आता है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपके सारे एक्सप्रेशंस कूट कूट कर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो देखो इधर आप लोगों का ये जो है 2 ऑप्शंस में से होगा, हो सकता है दोनों आर्टिकल्स आ जाए ऑप्शन में, हो सकता है बोथ रिपोर्ट्स आ जाए, हो सकता है एक आर्टिकल एक रिपोर्ट आए, कुछ भी आ सकता है। आपने हर किसी को फॉर्मेट को बेसिकली समझ के चलना है। 5 मार्क्स का आपका ये है, फॉर्मेट के आपके 1 मार्क है। उसके अलावा आप किस तरीके से यू आर एग्जीक्यूटिंग योर आइडिया 1 मार्क, कंटेंट के 2, एक्यूरेसी और स्पेलिंग के 1, ग्रामर के 1। तो इस तरीके से आपका ये पेपर में डिवाइडेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, जो है हमारा लिटरेचर। अब यहाँ पर लिटरेचर का जो पार्ट है वो हमारा है 40 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज भी आप देखेंगे तो ये 40 मार्क्स से लिटरेचर की आ गई। दोनों बुक्स में से आना है, पोएम्स में से आना है। किस तरीके से, फटाफट देखें। एक आपको पोइट्री आएगी, किसकी आएगी, आपको पोएम की, आपकी पोइट्री के एक्सट्रैक्ट होंगे, पैसेज होगा, सीन पैसेज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें से कोई भी 2 आ सकते हैं, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। ये आपका टोटल 6 मार्क का आएगा, 1 मार्क के 6 क्वेश्चन। सेम ऐसे ही आपका प्रोज से आएगा, विस्तार से कोई भी प्रोज आ सकता है, किसी भी बुक का, मतलब बुक के किसी भी चैप्टर का कोई भी सीन पैसेज आपको इसमें से आ सकता है। ये आपका वेटेज रखता है 4 मार्क्स, 1 मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से आपका जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो में से भी आपका एक्सट्रैक्ट आएगा और इसकी वेटेज ज़्यादा है। इसकी जो वेटेज है वो 6 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के। तो इस तरीके से आपका ये 3 सीन पैसेजेस हो गए आपकी दोनों बुक्स से, और यानी कि चैप्टर्स में से और आपकी पॉम्स में से। नाउ फर्दर आगे देखिए तो हम देखते हैं कि भाई आपको शॉर्ट आंसर आएंगे, आपको प्रोज और पोएट्री में से कोई भी आ सकते हैं। फ्लेमिंगो से आपको आएंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 10 मार्क्स वेटेज रखेगा। ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंगो से। वही दूसरा जो विस्तार से है वहां पर आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो टोटल वेटेज रखते हैं 4 मार्क्स। फिर आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन या प्रोज या पोएट्री, फ्लेमिंगो में से एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शन में 2 होंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा, 5 मार्क्स का। ऐसे ही आपके पास विस्तार से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज होगी वो होगी आपकी 5 मार्क्स और वर्ड लिमिट होगी 120 से 150 वर्ड्स। आप नोटिस करो, ध्यान दो, हम किस किस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, हम वर्ड लिमिट देखना है। वर्ड लिमिट में किसको काउंट करते हैं, किसको नहीं करते, वो देखना है। हमने वेटेज पे ध्यान देना है। ठीक है, एक सेकेंड। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने मार्क्स पर ध्यान देना है इन सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा हमने प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। इसके अलावा हमें अपनी राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना है। साथ साथ हमें अपने एक्सप्रेशंस को किस तरीके से अपने राइटिंग में लेकर आना है, उस पर फोकस करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें देखने हैं, हमें PYQs देखने हैं, हमें अच्छे से सारे एक्सट्रैक्ट्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कोट्स पता होने चाहिए बुक के। इसका मतलब जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम एक वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी। और अगर आप
इसी तरीके से, इसी स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहोगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और फुल स्कोर भी कर लोगे। आई होप आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप रेडी है किसके लिए? अब आप रेडी है अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करने के लिए और साथ में मिलकर पढ़ने के लिए। नोट्स बना लेना, नोटबुक्स रख लेना अपने पास, 2 नोटबुक बना लेना, जैसे मैं बता दूंगी भाई, बता ही देती हूँ। 2 नोटबुक बना लेना, एक क्रिएटिव राइटिंग और विस्तास की हो जाएगी, ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी फ्लेमिंगो की, या फिर आप लिटरेचर की एक कर लो और क्रिएटिव राइटिंग की एक कर लेना। उसके साथ साथ पेन रखना कलर्ड वाले, उसके अलावा जो भी बताया जाएगा, जितना बताया जाएगा बस उतना कर लेना, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत होमवर्क, कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे 80 में से 80। तो क्या आप रेडी है मेरे साथ अपनी 12th की इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? इफ यस, कमेंट में लिख देना यस, जरूर देखूंगी आप लोगों की कमेंट्स। तो चलो मिलती हूं अगली क्लास में अपने चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।